नेमेसिस की हार को 7 साल हो चुके हैं और ब्लेडर की एक नई जनरेशन बेब्लेड को अगले लेवल में ले जाने के लिए तैयार है। जिंगा ने खुद जाइरो कुरुगाने को चुना, जो एक ब्लेडर है और उसका पे है सैमुराई एफ्लेन। जाइरो अपनी ट्रेनिंग के लिए एक बड़े शहर में जाता है और वहाँ के हीरो शिनोबु हीरोइन और उसके बे निंजा सैलेमेंडर के साथ मुकाबला करता है। साइक्लोन बे स्टेडियम में जाइरो और इफिट का मुकाबला होता है। जाइरो के लिए स्टेडियम बिल्कुल नया है। जैसे जैसे स्टेडियम टिल्ट और शिफ्ट होता है, उसका फायदा शिनोबु को होता है क्योंकि उसे यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस है और इसी वजह से शिनोबु जीत जाता है। निराश जाइरो बर्गर पॉइंट पर जाता है और वहाँ के ओनर बेनकेई से मिलता है। बेनकेई को पता चलता है कि जाइरो शिनोबू से हार गया है, तो वो जाइरो को ट्रेनिंग देने की बात करता है। जाइरो बेनकेई के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए राजी हो जाता है ताकि वो फिर से कोशिश कर सके। डिफीट पायरेट ओरोची। तमिल टीवी टून्स। तुम कर सकते हो ज़ीरो। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम्हें जरा भी पसीना नहीं आया है। लेकिन इसका वेट ट्रेनिंग से क्या लेना देना? मजबूत पैर तुम्हें अच्छी शुरुआत देंगे। बिना मजबूत पैरों के तुम अपने बे को ताकत नहीं दे सकते। समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। सच में? इसे बेसिक कहते हैं जाइरो। तो अब अपनी असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्या? ये क्या मजाक है? क्या मुझे ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। क्या हो गया, तुम डर गए? अगर तुम इस छोटे से पत्थर पर नहीं चढ़ सकते हो तो शिनोबू हीरोइन को तुम कभी नहीं हरा पाओगे, समझे बच्चे? शिनोबू हीरोइन! मैंने तुम्हें हरा दिया है। अभी और इसी वक्त बे पार्क से बाहर निकलो। मैं उससे नहीं हारने वाला, दूसरी बार बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, यही स्पिरिट तो चाहिए। चलो, पैरों की मजबूती के बाद अब बारी आती है हाथों की मजबूती की। ये लो, अब इन्हें पकड़ो तुम। लेकिन ये किस लिए है? हाथों की मजबूती तुम्हारी लॉन्च स्पीड को बढ़ाएगी और इसकी तुम्हें जरूरत भी है। साइक्लोन बे स्टेडियम के लिए तेज स्पीड होने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। अब इसे पकड़ो और शुरू करते हैं। ओह ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अब इन बकेट्स को हाथों से सीधे पकड़ो जब तक मैं ना कहूँ। इन्हें छोड़ना मत, समझ गए बच्चे? ये तुम्हारे हाथों से गिरनी नहीं चाहिए। ओके, ये तो बहुत आसान है। जितनी देर तुम इन्हें पकड़े रहोगे ये उतने ही भारी लगेंगी और तुम्हें लगेगा इनके अंदर हाथी बैठा हुआ है। ओह अच्छा। ये तो काफी मजेदार है। ये तो बहुत भारी है। ये इतनी भारी कैसे हो गई? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था इसके बारे में। हाँ सच में, इसके अंदर तो हाथी बैठा हुआ है। अपनी आवाज बंद करो हाथी के बच्चे। तुम किससे बात कर रहे हो ज़ाइरो? गुस्सा मत करो ना। चलो चलो, इतना काफी हुआ। और अब तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला हिस्सा। ये झूला? जो नंबर 1 ब्लेडर होता है वो एकदम एक्यूरेट लॉन्च करता है, चाहे उसका पैर सही से जमा हो या ना हो। इस एक्सरसाइज में तुम्हें उस पर खड़े रहकर लॉन्च करना होगा, इससे तुम्हारा बैलेंस बनेगा। ओके, तो आखिरकार अब मैं बे काम में लूंगा। बहुत बढ़िया। नहीं, अभी नहीं। तुम असली बे तब तक काम में नहीं लोगे जब तक 1000 बार लॉन्च नहीं कर लेते। हाँ, ये गलत है। शिकायत बंद करो और काम पर लग जाओ। हाँ ठीक है। और मुझसे जबान भी मत लड़ाओ, समझे? यस सर। ये तो आसान है। तो अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन मेरी ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे जाइरो। चलो अब शुरू करो। लेकिन देखा, मैंने कहा था ना। अब तुम करो 3000 पुशअप्स, 4000 स्क्वाट्स, 5000 सिटअप्स। ओके, अब हम ये कल भी जारी रखेंगे। ठीक है। ये रहा मेरा स्पेशल अटैक, शूटिंग स्टार क्रश। अब जाओ। इससे बचना सैलेमेंडर। अगर मैं उस चाल को चकमा देने में थोड़ी सी भी देर कर देता तो बाजी पलट सकती थी। जाइरो कुरुगाने हो। तुम कर सकते हो ज़ाइरो, बहुत अच्छे। आखिर ये कर क्या रहा है? खेल रहा है? कम ऑन, मैं कब तक ये करता रहूंगा? मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है।
शायद तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम कुछ खा लो। इस बर्गर के लिए शुक्रिया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अच्छे से खाओ। बेब्लेड के लिए पहली चीज है ताकत, फिर दूसरी जरूरी चीज है ताकत, और तीसरी चौथी भी ताकत। लेकिन क्या मैं सच में शिनोबू को इस ट्रेनिंग की मदद से हरा पाऊंगा? इस बात की चिंता मत करो, आखिर मैंने ही केंटा को ट्रेन किया था, इसलिए तुम एकदम बेफिक्र हो जाओ ज़ायरो। क्या आपका मतलब महान ब्लेडर केंटा सच में? बिल्कुल सही। शुरुआत में केंटा शॉर्ट पैंट्स पहनने वाला एक कमजोर ब्लेडर था, लेकिन शुक्र है कि मैंने उसे ट्रेनिंग दी, जिससे वो एक ऐसा इंसान बना जो खुद निडर कियोया के साथ साथ इस दुनिया को बचाने के लिए काफी मजबूत हो गया था। वाह, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। मैनेजर, आप तो बहुत ही कमाल के ट्रेनर हैं सच में। आपकी शक्ल देख के तो कोई कह ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है शैतान बच्चे? लेकिन अगर आप इतने शानदार इंसान हैं, तो एक महान ब्लेडर क्यों नहीं बने? प्लीज क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? वो बात ये है कि कुछ ऐसा हुआ था वो। Tamil TV Tunes. तो ये बात थी चीफ। ओह, खास ट्रेनिंग। वैसे तो ये इसे ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन ये अपनी बे को काम में नहीं लेते। ये सिर्फ यही करवाते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये वेंकई जैसा लगता है। तुम्हें लगता है इस तरह की ट्रेनिंग ज़ायरो के काम आएगी? हाँ ठीक तो है, लेकिन अगर वो अपनी बे को इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इससे ब्लेडर विचलित हो सकता है। हाँ शायद हो सकता है। मुझे बे बैटल करनी है, मुझे बे बैटल करनी है, मुझे बे बैटल करनी है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ? ट्रेनिंग किसके लिए? बे ब्लेड के लिए। और किसके लिए? ओ ये बात है, लेकिन तुम बे को तो काम में ले ही नहीं रहे। तुम्हें क्या मतलब? मुझे बे बैटल करनी है, लेकिन बे ब्लेड के लिए पहली चीज है ताकत, दूसरी चीज है ताकत, तीसरी चौथी और पांचवी चीज है हिम्मत। हिम्मत? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बात यह है कि बेब्लेड इतना आसान नहीं है कि सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट से जीता जाए। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो। ताकतवर ब्लेडर्स शुरुआत से ही ताकतवर होते हैं, यही सच है, बिल्कुल मेरी तरह, समझे? क्या? तो तुम ब्लेडर हो? हाँ, अगर तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, लेकिन अगर हम बेपाक में मिलते हैं तो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। हालांकि तुम मेरा मुकाबला कर तो नहीं पाओगे, फिर भी मिलते हैं। जरा रुको। ज़ायरो है। बाय बाय मिस्टर हॉटशॉट। हे, तुम ठीक तो हो ना? वो तो 8 उनाबारा था, है कि नहीं? 8 उनाबारा? क्या वो बहुत ताकतवर है? वो ताकतवर है, शायद उसके लिए यही कहा जाता है। हाँ, ठीक है, 30 और बाकी हैं। बस बहुत हुआ। हाँ? हे, क्या अब मुझे बैटल करने की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी? प्लीज मेरे साथ बैटल कीजिए मैनेजर। ज़ायरो, हाँ? तुम अभी मेरे जैसे अपोनेंट का मुकाबला करने लायक नहीं बने हो, तो अपनी ये शिकायतें करना बंद करो और अपनी स्पेशल ट्रेनिंग जारी रखो। हे ज़ायरो, रुको! तुम ट्रेनिंग से भाग रहे हो, है ना? मैं ट्रेनिंग से नहीं भाग रहा, समझ गई? मैं बस अब तक की अपनी ट्रेनिंग को परखना चाहता हूँ। ट्रेनिंग को परखना है? ये वही है। वो तुमने तो अभी ढंग से लड़ाई शुरू भी नहीं की, तो अब मैं इसे खत्म कर देता हूँ। रोची! यकीन नहीं हो रहा मैं हार गया। ये सच में बहुत ताकतवर है। 8 उनाबारा। मजाक नहीं है, ये कभी नहीं हारता। 8 उनाबारा। हाँ, हमारी तो डील थी ना। हाँ, रुको जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम हार गए हो, अब पीछे नहीं हट सकते, सीधे खड़े रहो और देखो कमाल। बदबू, तुम कितने बदबूदार हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहा है? 8 उनाबारा। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? अगर बैटल खत्म हो गई है तो मतलब खत्म हो गई है। यही मेरी पेनाल्टी देने को राजी हुआ था। इसने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की, बेवकूफ। वैसे मैं भी खतरनाक हूँ, मैं बैटल करूंगा जैसा कि वादा किया था। सच कहूँ तो मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे बैटल करूंगा, क्योंकि तुम हर बात को बहुत सीरियसली लेते हो। बस बैटल करोगे या नहीं? ठीक है, मैं तुमसे बैटल करूंगा, लेकिन तुम्हारे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ज़ायरो,
मुकाबला करना ये सही नहीं है। अब कुछ मजेदार होगा। हाँ? चीफ, मुझे लगा कि ये यहाँ आ सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने ट्रेनिंग की है वो यहाँ बैटल कर सकता है। मेरा नाम है जाइरो कुरोगाने। मुझे परवाह नहीं कि मेरा ओपोनेंट कौन है। ये है मेरा सैमुराई इफ्रिट। अब मैं नहीं हारने वाला। आइया, लेकिन देखो, ये मुकाबला तो मेरा पायरेट ओरोची ही जीतेगा। तो शुरू करो 8 उना 12 3 2 1 लेट इट रेस। मुझे परवाह नहीं कि मेरा ओपोनेंट कौन है। ये है मेरा सैमुराई इफ्रिट। अब मैं नहीं हारने वाला। आइया, लेकिन देखो, ये मुकाबला तो मेरा पायरेट ओरोची ही जीतेगा। तो शुरू करो 8 उना 12 3 2 1 लेट इट रेस। जल्दी जाओ जाओ इफ्रिट। कैसा लगा? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। इसे जल्दी खत्म करो ओरोची। डॉज करो इफ्रिट। हाँ? ये ठीक नहीं है जाइरो। हाँ? तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। अब ये मेरे पीछे पड़ गया। साइक्लोन बी स्टेडियम की खास बात यही है कि जब मुकाबला करने वाले बेब्लेड्स मूव करते हैं तो सारी चीजें मूव करती हैं। जब स्टेडियम डगमगाता है तो उसी हिसाब से बेब्लेड्स अपना डायरेक्शन बदलते हैं। तो अगर आप प्लान के हिसाब से मूव नहीं करते तो ये खतरनाक हो सकता है। अब समझा। तुम तो यहाँ के बेसिक्स भी नहीं जानते और तुमने मुझे चैलेंज कर दिया। अब तो तुम्हें पक्का पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो तुम यहाँ पर आ गए हो। ओह, मैनेजर। जब ये भागकर वापस नहीं आया तो मुझे शक हुआ। और इसका ओपोनेंट है 8 गुना 12। सच में ये जाइरो बहुत लापरवाह है। मारू ने उसे ये बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो लापरवाह था या नहीं। हाँ? उस पर हमला करो इफ्रिट। ओके, अब तुम नहीं बच पाओगे। एक बार फिर से सोच लो। हाँ? ओह! तुम चूक गए, बहुत बुरा हुआ। अब देखना हमला किसे कहते हैं। अरे नहीं इफ्रिट। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मैंने कहा था ना, स्पेशल ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। बेब्लेड में टैलेंट ही सब कुछ है। बिना टैलेंट के चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, समझे? मैं समझ गया। अगर मैं अपने फायदे के लिए स्टेडियम के झुकाव को काम में लूं, तो मैं इस बे की दिशा बदल सकता हूं या फिर उसे हमले में खींच सकता हूं। तो चलो हो जाए। तुम बार बार एक जैसा ही हमला कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये क्या है? छोड़ना मत। बहुत बढ़िया। वो जाइरो के हमले ने कमाल कर दिखाया। देखा तुमने, मैं भी ये कर सकता हूँ। क्या तुमने अभी अभी मेरी नकल उतारी? हाँ, ये सिर्फ एक तुक्का था, तुम्हारा टैलेंट नहीं। अब फिर से बचना। उसने उसे फिर से टक्कर दी। शानदार। मजेदार। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा ओरोची। वो अभी फैसला हो जाएगा। अरे नहीं, ये तो पक्का स्टेडियम से बाहर होगा। रुक जाओ इफ्रिट। ये क्या? बहुत खतरनाक था। बच गए। तो सुनो 8, मैं हार नहीं मानने वाला। असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। बस इसीलिए मैं तुम जैसे छोटे शहरों के नौसिखिए ब्लेडर्स के साथ मुकाबला नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ठीक है, ये लो इफ्रिट जाओ। हाँ? तुम फिर से मेरी नकल कर रहे हो? मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बस जीत ही गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाइरो ने 8 के मूव्स को देखकर सीख लिया कि साइक्लोन बे स्टेडियम में किस तरह मुकाबला करना है। ये कमाल का लड़का है। हाँ, सही कहा। वो बहुत अच्छा खेल रहा है। आखिर उसे ट्रेनिंग किसने दी है? मैंने दी है।
ये लड़का है तो शानदार। हाँ सही कह रहे हो, लगता है मुकाबले के दौरान ही वो ताकतवर होता जा रहा है। देखो, मैंने ऐसा ब्लेडर पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, एक को हारते हुए देखना यकीन नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, अब मुझे इस बैटल में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। हाँ? अब तुम क्या करना चाहते हो? Tamil TV Tunes. अब मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या? अब मुझे मजा नहीं आ रहा है। किसी भी कीमत पर ओरोची को जीतना होगा, नहीं तो फिर उससे खुद ही खेल लो। तो मतलब तुम मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ, यही समझो। मैं इतने उबाऊ मुकाबले में नहीं हार सकता। अगर तुम यही चाहते हो तो इससे बचना। हाँ? स्टेडियम को हिलाकर तुम फिर से ओरोची को पकड़ना चाहते हो? मुझे नहीं लगता ये ट्रिक फिर से काम करेगी। ओरोची के लिए ये बहुत मुश्किल मुकाबला है। ये ठीक नहीं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। पायरेट ओरोची का स्टैमिना बाकी बेब्लेड्स के मुकाबले बहुत ही कमाल का है। और देखो, अगर इसी तरह से मुकाबला चलता रहा तो हमला करने वाला इफ्रिट बहुत जल्दी अपना स्टैमिना खो देगा। मैं समझ गया, तो तुम ये चाहते हो। तुम समझ गए? अगर समझ गए हो तो हार मान क्यों नहीं लेते? मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुम मेरा स्टैमिना खत्म होने का इंतजार कर रहे हो तो ये नहीं होगा। मैं तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक फैसला नहीं होता। बैड मूव। हाँ? ये क्या था? शायद ओरोची का काउंटर अटैक था। अगर तुम नासमझी से मेरे ऊपर हमला करोगे तो मेरा काउंटर अटैक तो झेलना ही पड़ेगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? तो क्या मैं चुपचाप अपना स्टैमिना खत्म होने का इंतजार करूं? यही ना? एक और बार। बार बार हमला करने से रिजल्ट नहीं बदलने वाला मेरे दोस्त। आगे बढ़ो। ये है मिस्टर हॉट शॉट जो खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। तुम हर हमले के बाद अपना स्टैमिना खोते जा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इफ्रिट का स्टैमिना बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? इफ्रिट की ताकत तो कम ही नहीं हो रही। हाँ, तुम सही कह रही हो। ट्रेनिंग से उसे जो ताकत मिली है वही उसके लॉन्च की ताकत को बढ़ा रही है। उसके लॉन्च की ताकत? तुमने सही कहा। और जायरो की ताकत बढ़ने से भी इफ्रिट की ताकत अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, यही हुआ होगा। तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग का ये रिजल्ट रहा। तुमने अच्छा काम किया है बेंके। शुक्रिया। ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल है। ये सच है। मुझे इस ताकत को अच्छी तरह काम में लेना होगा। कम ऑन फार्म बॉय, कब तक लड़ते रहोगे? जल्दी जाओ इफ्रिट। और तेज, और तेज। तुम क्यूट हो, पर तुम्हारी ट्रिक काम नहीं आने वाली। स्टेडियम को हिलाने से मेरे ओरोची पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कहा, जरा सा हिलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इफ्रिट को और भी ज्यादा ताकत से स्पिन करना है। ओह नो! और तेज, और तेज। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ओरोची, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ओरोची हारा है। उसका बैलेंस जा रहा है। ये मजा आ गया। शानदार। कितनी शानदार स्पीड है। ओरोची! तुमने कहा था ना कि स्पेशल ट्रेनिंग बेकार थी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे स्पेशल ट्रेनिंग से क्या फायदा हुआ है। तुम हार गए। हार मत मानना ओरोची। उसे सबक सिखाओ। वो उसने कर दिखाया। उसने ओरोची को हरा दिया। एक मिनट बाद। बहुत आगे बढ़ो जायरो। अब बताओ तुम्हें मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल कैसा लगा? मारू मैनेजर, मैंने कर दिखाया। हाँ, मैंने देखा। बहुत अच्छे दोस्त। बहुत अच्छे जायरो। मुकाबला करते वक्त मुकाबला सीखना और उसी वक्त अपने ओपोनेंट से बेहतर बनना। हाँ, अगली जनरेशन से इसी बात की उम्मीद की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक नए लड़के से हार गया। ऐसा नहीं हो सकता। हे, हाँ? क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हो? हे, थैंक यू। हाँ? तुम्हारी वजह से मुझे समझ में आया कि साइक्लोन बे स्टेडियम में कैसे बैटल की जाती है, और साथ ही मैं अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के रिजल्ट्स भी देख पाया। फिर कभी वापस बैटल करेंगे, ठीक है? ठीक है, देखेंगे। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। सब कुछ
कुछ बिल्कुल सही रहा। अरे रुको, अब तुम पेनल्टी दोगे। नहीं। मेरी पेनल्टी मुझे पे लगा दी। ये सही नहीं है, अब मेरा बड़ा भाई तुमसे निपटेगा। बड़ा भाई? मेरा बड़ा भाई बहुत ताकतवर है, तुम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, देख लेना। समझ आया गांव से आए हुए लड़के? वापस आओ। इसी ने पेनल्टी लगाने पर जोर दिया था। खुशी की बात यह है कि मैं शिनोबु हिलियोइन से फिर से लड़ने के लिए थोड़ा सा तैयार हो गया हूँ। बस देखते जाओ मैं उसे कैसे हराता हूँ। क्या बात है मडोका? आज मैंने एक इंटरेस्टिंग ब्लेडर देखा तो सोचा कि आप सबको बताऊं। इंटरेस्टिंग ब्लेडर? शायद आप भी उस ब्लेडर को मिलना चाहोगे डायरेक्टर सुबासा। अब ये देखिए। ये तो सैमुराई इफ्रिट है। अच्छा, तो वो ऊंचाई हासिल कर रहे हैं जो ब्लेडर्स की नई जनरेशन में है।